हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे एसएससी जीडी में जो मैथ के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं लगातार इस पे वीडियोस बना रहा हूँ, 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। हर सेट में मैं 20 क्वेश्चन लेता हूँ जो एग्जाम में पूछने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो आप फिर 5वां पार्ट शुरू करते हैं। 4 ऑलरेडी मैंने बना दिए, जाके आप देख लीजिए, आपको बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपने इस पूरी सीरीज देख ली तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 20 में से आप 18 से 19 क्वेश्चन जरूर बना के आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी आ गया है कि एक आकृति आपको दे रखी है। ये आकृति कैसी है? घनाभ है। कैसे पहचानेंगे? देखिए, घन और घनाभ में क्या अंतर होता है? घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ में सभी भुजाएं अलग अलग होती है। तो इसमें आप देखो, एक 2 बाई है, एक बाई है, एक 3 बाई है, मतलब सब अलग अलग भुजाएं दे रखी हैं। तो ये क्या होगा? घनाभ होगा। और घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन, आयतन कितना होता है? L गुणा B गुणा H। और घनाभ का वक्रपृष्ठ कितना होता है? वक्रपृष्ठ ये होता है 2L प्लस B इंटू H। ये जो है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी होता है 2L प्लस B इंटू H। और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। और इसका विकर्ण क्या होता है? वो होता है रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो अब आपको अगर घनाभ में सब में क्या होता है? सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। एक मिठाई के डिब्बे की तरह होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपकी मोटा सा रजिस्टर है, वो भी आपका क्या है? घनाभ है। तो हमसे पूछा गया कि इसका आयतन ज्ञात करो, तो हम लोग ये फार्मूले नहीं लगाएंगे, लेकिन हम लोग को रिवाइज रखना है। पता नहीं किस क्वेश्चन में क्या आएगा। लंबाई आपको दे रखी है 2 बाई, नहीं, लंबाई आपको दे रखी है 3 बाई और चौड़ाई आपको बाई दे रखी है। तो लंबाई 3 बाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है आपको बाई, और ऊंचाई आपको दे रखी है 2 बाई। तो 3 दूनी 6 और बाई कितनी बार है? 1 2 3, तो कितनी बार है? 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6/क्यूब। मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर बढ़िया नहीं चल रहा है। तो 6/क्यूब क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा आपका? 6/क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फ्रिज का क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य, एक फ्रिज का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और लेन देन में 20% का लाभ हो रहा है। दी गई छूट का प्रतिशत बताइए। ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार कराया आपको कि क्रय मूल्य हो, अंकित मूल्य हो, छूट हो और लाभ हो, तो क्या लगाएंगे हम लोग? आपको हमेशा क्या होगा? क्रय मूल्य पे हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है। और अंकित मूल्य पर क्या होगा? हमेशा अंकित मूल्य पर हमेशा क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला चलेगा। अब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य 5 लिख दिया। छूट कितनी दी जाएगी तो पता नहीं, तो 100 नहीं, अच्छा लाभ हो रहा है 20% का तो 20 लिख दिया यहाँ पे। अंकित मूल्य 9 है, छूट कितनी दी जाएगी तो पता नहीं, मान ले रहा है कि x दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 100 और 20 120 बराबर 9 इंटू 100 माइनस x। ठीक है, जो कट रहा है काट दिए। 3 तिया 9, 3 चक्कू 20, 2 3 चक्कू 12 हो जाएगा। तो 40 पंजे 200 हो जाएगा। 200 बराबर 300 माइनस का 3x, माइनस का 3x इधर आया, प्लस का हुआ, और 300 में से 200 घटाएंगे 100, x बराबर 100/3। आंसर कितना आ जाएगा? 100/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3%। ये फार्मूला बिल्कुल चार्ट के जाइए, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, पक्का फंसने वाला है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रिलेशन, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, जो एमआरपी होती है उस पर ही हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, और प्रॉफिट आपका हमेशा क्रय मूल्य पे ही होता है। क्रय मूल्य पे ही आपका लाभ होगा और हानि होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 वर्ष बाद अभी और उसके पिता की औसत आयु 50 वर्ष है। तो लिख लीजिए अभी और उसके पिता की औसत आयु कितनी है? 50। तो 50 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि औसत देख के आपको जितने लोग हैं उससे गुणा कर देना है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात है, तो वर्तमान में जब हम लोग आएंगे तो 10-10 साल दोनों में से कम करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब वर्तमान एज जो है दोनों की कितनी है? 80। अब आपसे पूछा गया है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1 और 3 है। तो 1 इनका है और 1 इनका है और 3 इनका है।
3 और 1 4, 4 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर हुई 80 के, तो 4 दूनी 8, 1 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर हुई 20 के, तो 20 की हुई तो 1 अनुपात की वैल्यू 20 हो गई और 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 60। मतलब पिताजी 60 साल के हो गए और अभी कितने साल के हो गए 20 साल के। 10 वर्ष पहले अभी की आयु, तो 10 वर्ष पहले माइनस कर दो 10, तो अभी कितने के निकलेंगे केवल 10 साल के, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 साल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एबीसी एक कार की क्षमता 2 3 4 के अनुपात में वे मिलकर एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं ए बी और सी, 2 3 और 4 एक कार को 6 दिन में कर सकते हैं। देखो अगर ये कार क्षमता आपको दे रखी है, क्या दे रखी है कार क्षमता, मतलब ए पर डे कितनी कुर्सी बनाता है 2 कुर्सी बनाता है, बी पर डे 3 कुर्सी बनाता है और सी 4 बनाता है, और वे मिलकर एक कार को 6 दिन में कर लेते हैं। तो अगर तीनों पर डे काम करें तो 4 3 7 2 9, पर डे कितना काम करेंगे, मतलब 9 कुर्सी बनाएंगे और 6 दिन में कितनी बना लेंगे, तो 9 छक्का 54, कितनी कुर्सी बना लेंगे 54 कुर्सी बना लेंगे, और यही हमारा क्या होगा कुल काम होगा। अब कहा गया है कि समान कार्य को अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला ए मतलब ए, इसको भेजा जाए, इसकी क्षमता कितनी है 2, तो 54 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 27 दिन, कितना आ जाएगा 27 दिन, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कमीज को 4% और 5% के लाभ पर 2 विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 6 रुपए है। मान ले रहे कि इसका क्रय मूल्य 100%, ठीक है। एक कमीज को क्रमशः 4 और 5% के लाभ पर 2 विक्रय मूल्यों के बीच इसको लाभ पर बेचा गया, तो पहले को बेचा गया 104 पे और दूसरे को बेचा गया 106 पे, और दोनों के बीच का अंतर कितने रुपए है 6 रुपए, तो दोनों का बीच में अंतर लगा दिया और किसके बराबर है 6 रुपए के, तो 2 रुपए की वैल्यू किसके बराबर हुई 6 के, एक की वैल्यू किसके 2 2 3 6, एक की वैल्यू 3 के, तो हमने क्रय मूल्य क्या मान रखा है 100 मान रखा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी 520 किलोमीटर है, तो बना लेते हैं दिल्ली और लखनऊ, दिल्ली हो गया और ये लखनऊ, कितनी दूरी है 15, कितनी है 520 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ने पहले घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करी, एक घंटे में कितनी दूरी करी 70 किलोमीटर, तो माइनस कर देंगे 12 में 7 गया 5, 450, कितनी दूरी बची 450। शेष दूरी तय करने के लिए ये गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तब कुल कितना समय लगेगा, मतलब 450 किलोमीटर की दूरी बची है, अब ये स्पीड कितनी चलेगी 90 की स्पीड से, तो 90 को भाग करेंगे तो 9 पंजे 45, 5 घंटे यहां लगेंगे और 1 घंटा पहले लग चुका है, तो कितना घंटे लगेंगे 6 घंटे, आंसर कितना हो जाएगा 6 घंटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है को 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, तो 20 लीटर मिश्रण है 20 लीटर, इसमें यानी तो दूध और पानी, तो 20 दूध की मात्रा कितनी है 3/4, तो वो इसमें क्या करना होता है कि जब 3:1 दे रखा है तो इसका मतलब 3 हिस्सा दूध है और 1 हिस्सा पानी है, तो दूध जब लिखेंगे तो दूध की वैल्यू ऊपर लिख देंगे और इन दोनों का टोटल यहां लिख देंगे। ऐसे पानी में करेंगे, पानी का 1/4, तो काट देंगे 4 पंजे 20, 5 3 15, कितना आ जाएगा 15 लीटर दूध आ जाएगा और 4 पंजे 5 लीटर क्या आ जाएगा पानी आ जाएगा। तो मिश्रण में मिलाई जाने वाली दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, मतलब दूध कितना और मिलाया जाना चाहिए, तो अभी जो है वो दूध कितना है 15 और पानी कितना है 5, कितना दूध और मिलाना चाहिए, तो मान लीजिए 15 प्लस x दूध और मिला दो और जिससे अनुपात कितना हो जाए 4:1 हो जाए, तो फिर तिरछी गुणा कर दो 15 प्लस x बराबर 5 चौको 20, x बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 बराबर कितना आ जाएगा 5 लीटर, कितना आ जाएगा 5 लीटर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं कि एक खनाल की बीमाएं 7 11 13 है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए आ गया, अभी लिखवाया था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये आप लगा सकते हो। लंबाई 7 दे रखी है, चौड़ाई 11, तो 11 7 77 प्लस
बी आपको 11 दे रखा है और चौड़ाई 13, तो कितना हो जाएगा 143। और एच एल 13 और 13 सत्ते 91, और बाहर में कौन है 2, बस इसको जोड़ के 2 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का मासा और लासा 7 और 420 है, और उनमें से एक संख्या जो 70 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है आपको। तो अपने लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो आपको दे रखा है कि मासा 7 दिया है और लासा 420, और आपको पहली संख्या दे रखी है 70, दूसरी आपको फाइंड करनी है। 0 से 0 कट, 7 छंगे 42, 7 छंगे 42 हो गए, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 42 आ गई, और पहली संख्या आपको कितनी दे रखी है? 7। तो हमें क्या करना है कि इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। पहली संख्या आ गई 7 और दूसरी कितनी आ गई? 42। इसका व्युत्क्रम 1/7 होगा, इसका व्युत्क्रम 1/42 होगा। तो बस 42 एलसीएम चला गया, 7 छंगे 42, 42 से कम 42, तो 6 और 1 7, 7/42 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, या 1/6 भी आप लिख सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पुस्तक का अंकित मूल्य जो है वो दे रखा है आपको 10,000 रुपए। अंकित मूल्य जो है वो कितना दे रखा है? 10,000। अंकित मूल्य का मतलब जो एमआरपी होती है, जब वहां पे आप सामान खरीदने जाते हो, जिसपे चिट लगाई जाती है कि इतने रुपए आप देखते हो ऐसे, अच्छा 10,000 रुपए का। यदि पुस्तक की पहली छूट 8% की हो, मतलब पहली छूट 8% की हो, तो 10,000 का 8% निकाल लीजिए, 2 0 0 कितना हो गया? 800। मतलब 800 रुपए कम कर दो तो कितना बचेगा? 9,200 रुपए। मतलब वो आप क्या करोगे? 9,200 रुपए की आप लेके आओगे, और उसी पुस्तक पर दूसरी छूट दी जाती है, वो पता नहीं कितनी है। यदि 2 क्रमिक छूटों के बाद पुस्तक का विक्रय मूल्य 8,648 रुपए, तो एक्स का मान बताएं। देखो 9200 रुपए आपने तो करा दिए, लेकिन एक छूट आपने और मांगी, और कीमत कितनी घटिया देगी? 8,648 रुपए। अब इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 1 बचा, 11 में से 6 गए 5, तो मतलब 552 रुपए आपने और छुड़वा लिए। कोई दुख भरी कहानी सुना दी होगी कि भैया रिक्शे करके जाना है और बड़ी मुश्किल से इतना कमा पाते हैं, घर से छीन के लाए हैं, कुछ भी इस टाइप से दुख भरी कहानी सुना दी आपने। तो 552 रुपए क्या हो गया? आपको डिस्काउंट मिल गया। ये डिस्काउंट आपको कितने पे मिला है? तो 9200 पे। तो हम लिख सकते हैं कि 552 बटे 9200 गुणा 100। हमें क्या निकालना है? छूट। छूट प्रतिशत निकालना है, तो 00 से 00 काट दीजिए, और 92 से ये कट सकता है क्या? 7 दूनी 14, 6 दूनी से कट रहा है, 6 दूनी 12 से लगाएगी 9 छक्का 54, 54 यानी 55, तो 92 छक्का, तो 6% की क्या है? आपने एक डिस्काउंट और ले लिया उससे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 130 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं जो विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा में मतलब चालें जुड़ जाएंगी, और देखिए चालें भी जुड़ेंगी और ट्रेनों की लंबाइयां भी जुड़ जाएंगी। ट्रेनों की, क्योंकि एक दूसरे को उन्हें पार करना है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, मतलब ऐसे करके कब होंगी। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी होगी आपकी 130 प्लस 120, और विपरीत चालें हैं, तो विपरीत चालों में क्या होता है? ट्रेनों की चालें जुड़ जाती हैं, 43 प्लस 47, तो ये कितना हो जाएगा? 250, और 40 40 80, और ये 90। लेकिन ऊपर वाला देखिए मीटर में दे रखा है और नीचे वाला किलोमीटर में। ऊपर वाला मीटर में दे रखा है और नीचे वाला दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे हम? 5/18 करेंगे, तो 18 पंजे 90, तो 250/25 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 10 सेकंड। आंसर कितना आ जाएगा? 10 सेकंड आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है कि 20 माइनस 34 माइनस 24 प्लस 10 गुणा 10 प्लस 18 गुणा 2 माइनस 34 भाग
3 का 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो आपको बोर्ड में देखिए, बोर्ड मास का क्वेश्चन तो एक आना ही आना है, क्योंकि इससे डरना नहीं है। ये क्वेश्चन तो आपको मिलना ही वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं बोर्ड मास में। पहले सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है, और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटू ब्रैकेट कहां है, तो यहाँ पे। तो इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, गुणा सॉल्व होगा, क्योंकि भाग पहले आता है, उसके बाद गुणा आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है, ऐसे चलता है। तो पहले हम इस पे फोकस करेंगे, बाकी इससे भी कोई मतलब नहीं है। 18 को 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि पहले गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। 18 दूनी 36, तो क्या लिख देंगे 36। अब 36 में 10 छोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 36 और 10 46। 46 में से 34 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 34 12, कितना बचेगा 12। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 12। अब इसको थोड़ा सा पास में लिख लेंगे, या चलो वहीं लिख करने दो। अब देखो माइनस है, प्लस है, और क्या है, भाग है और का है। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट होता है, फिर का की के होता है, का सॉल्व होगा। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, गुणा। 3 दूनी 6, ठीक है, या चलो पास में लिख दो। अब हमारे पास जो मजला ब्रैकेट चल रहा है वो ये है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले भाग होगा। 12 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 34 प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 34 और 2 36। 36 में से 34 और ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 36 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 24 10 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब बस इस ब्रैकेट की वैल्यू खत्म हो गई, 12। अब 20 में से 12 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। आंसर कितना आ जाएगा, 8। आपको बोर्ड मास का बस ध्यान रखना है, और कुछ नहीं कि कौन सा पहले सॉल्व होगा, कौन सा बाद में सॉल्व होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 39 है। देखिए समचतुर्भुज समझ लीजिए, वर्ग और समचतुर्भुज। बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि भैया ये तो दोनों सेम होते हैं। वर्ग मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, और समचतुर्भुज भी जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो, 4 भुजाएं समान हो। तो भैया अंतर क्या है, तो अंतर ये, वर्ग ऐसे बनता है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, हर भुजा पे 90 डिग्री होता है। यहाँ पे इसकी जो आसन भुजाएं हैं वो 90 डिग्री की होती है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है, तिरछा होता है, इस टाइप से ऐसे होगा, ठीक है। तो इस टाइप से होगा, लेकिन इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। इसमें भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बस अंतर कितने का है, ये थोड़ा तिरछा होता है, 90 डिग्री नहीं बनाता है, और ये दोनों, ये चारों 90 डिग्री बनाते हैं। इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, परंतु इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। इसमें क्या होता है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो चलते हैं समचतुर्भुज पे, बना लेते हैं बढ़िया सा समचतुर्भुज। चलिए बना लेते हैं। मान ले बहुत बेकार बनना है, चलो ठीक है, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, तो फिलहाल आप मान के चलिए समचतुर्भुज है, ठीक है। आपको भुजा कितनी दे रखी है, भुजा 39 दे रखी है, और एक विकर्ण की लंबाई 72 दे रखी है। तो भुजा 39 लिख लेते हैं, और एक विकर्ण जो है कितना दे रखा है आपको, 72, ठीक। तो आपसे पूछा है कि तो दोनों विकर्णों की लंबाइयों का अंतर क्या है, दोनों विकर्ण आपको ही निकालने हैं, तो एक विकर्ण और डाल दीजिए। तो मैंने बताया था कि इसके विकर्ण यहाँ पे कितना बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। कितना, जब एक विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो कितना बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। 90 डिग्री बनाने के साथ साथ विकर्ण, जब ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं। समचतुर्भुज में 3 चीजें आपको याद रखनी है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु 90 डिग्री नहीं होता है, इसके विकर्ण अलग अलग होते हैं, और एक दूसरे को काटते हुए 90 डिग्री के साथ साथ एक दूसरे को आधा आधा विभाजित कर देते हैं। तो 72 है, तो ये कितना हो जाएगा, 36। यहां से मान लो ये O पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है, तो ये कितना हो जाएगा, 36। इतना हिस्सा कितना हो जाएगा, 36। तो अब देखो, आप
एक छोटा सा हमारा क्या बन गया त्रिभुज, इसको चाहे यहां निकाल लीजिए समझने के लिए। ये 90 डिग्री है और ये कितना है 36 और ये कितना है 39। ठीक है, समोसा निकल आया ये। ठीक है, आपको भी पता है जब 90 डिग्री बन जाता है तो पाइथागोरस फिर में लग जाती है। ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये इसका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो 39 का स्क्वायर करेंगे तो 39 का स्क्वायर होता है 1521 और 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 1296। घटा देंगे, 11 में से 6 गए 5, यहाँ बचा 1, इधर से 2.5 आई, 11 में से 9 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 225। फिर इसका वर्गमूल लगेगा तो कितना हो जाएगा 15। अगर आपको पाइथागोरस ना क्लियर हो तो ध्यान रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये इतनी भुजा कितनी आ जाएगी 15। ये 15 है तो ये भी क्या होगी 15 होगी, क्योंकि अर्धक है इसका। ये 36 है तो ये भी 36 है। तो एक हमारा जो विकर्ण है वो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा और दूसरा विकर्ण 15 और 15 30, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 42। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 42। दोनों विकर्णों का जो गुणन अंतर होगा वो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, समचतुर्भुज पे जरूर क्वेश्चन फंस सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको दे रखा है कि 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 का महत्तम निकालिए। तो भिन्नों का महत्तम, जब भी देखिए आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए 1/2 3/4 5/7 और क्या है 5/6, 5/6 7/8 और 9/10, इसका क्या निकालना है आपको मासा निकालना है। तो ऊपर वालों का मासा निकलेगा और नीचे वालों का लासा। जब भी आपको भिन्नों का आपसे पूछा जाए कि मासा निकालो तो ऊपर वालों का मासा और नीचे वालों का लासा। तो ऊपर वालों का मासा देखिए कैसे निकालेंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इसमें तो मासा का मतलब होता है जो मैच हो, मतलब 1 और 3 इसमें कोई भी मैच नहीं है, 3 और 5 में भी कोई मैचिंग नहीं आ रहा है, 5 और 7 में भी कोई मैच नहीं है, 7 और 9, तो इनका मासा कितना निकलेगा 1। आप मासा पहले समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 15 और 25, आपसे पूछा जाए इसका मासा क्या होगा तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। 15 का 5 गुणा 3 होता है और 25 गुणनखंड क्या होंगे 5 गुणा 5। तो मैच क्या कर रहा है ये 5 मैच कर रहा है, तो मासा कितना हो जाएगा 5। लेकिन आप देखो 1 3 5 7 9, इसके दो पहले तो गुणनखंड करना ही कठिन है। 3 का गुणनखंड क्या होगा 3 गुणा 1 होगा, 5 का क्या होगा 5 गुणा 1 होगा, 7 का 7 गुणा 1 होगा, 9 का 3 गुणा 3 होगा। लेकिन वो सब में होना चाहिए, तो सब में तो कोई मैच कर नहीं रहा, तो कितना हो जाएगा मासा 1। अब लासा निकाल लीजिए 2 4 6 8 10 का। तो लासा तो आपको पता ही है, नॉर्मल ऐसे निकालते हैं हम लोग, 2 4 6 8 10। 2 से काट लीजिए 2 2 3 4 5, 2 से फिर चला जाएगा। अब ये नहीं जाएगा क्योंकि 3 2 5 सब अलग अलग संख्याएं आ गई, तो 5 दूनी 10 10 तियां 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120। तो आंसर कितना हो जाएगा 1 सही 1/20। अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछा जाता आपसे कि इस भिन्न का लासा बताइए, तो ऊपर वालों का लासा और नीचे वालों का मासा, जो पूछा जाएगा वो अंश का निकलेगा, मतलब ऊपर वाले का निकलेगा, और जो बचा है उसका बचा हुआ निकल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लासा पूछा जाता तो ऊपर का लासा और नीचे का मासा, बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संस्था में सभी कर्मचारियों को औसत वेतन 9000 है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि सभी, मान लीजिए यहाँ पे 9 यहाँ पे मान लीजिए ग्रुप सी वाले हैं, यहाँ पे ग्रुप डी वाले हैं, और दोनों का कंबाइंड आपको औसत बीच दे रखा हो, वो बीच में लिख दीजिएगा। तो एलिगेशन मेथड हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे दे रखा है कि एक संस्था में सभी कर्मचारियों को औसत वेतन 9000 है, तो बीच में लिख दीजिए 9000। ठीक है, 8 कर्मचारियों को औसत वेतन जो है वो आपको दे रखा है 14000, तो लिख दीजिए 14000। और कितने कर्मचारी हैं तो 8। ठीक है, और शेष कर्मचारियों को औसत वेतन 5000 है, 5000 लिख दिए। अब वो शेष कर्मचारी कितने हैं, तो मान लिया कि वो शेष कर्मचारी जो है वो x है। ठीक है, तो अब इसको ऐसे घटा दीजिए। ठीक है, जो बीच का नंबर होता है वो हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा और दूसरे से छोटा होगा। ऐसे इससे ये छोटा है लेकिन इससे ये बड़ा है, बीच का नंबर हमेशा ऐसे ही आता है, एक से बड़ा आएगा दूसरे से छोटा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे, 9000 माइनस 5000, और यहां पे करेंगे 14000 माइनस 9000। ठीक है, बीच में अनुपात,
ये इसकी वैल्यू अब 9000 में से 5000 गए तो कितना बचा 4000, और यहाँ पे कितना बचा 14 में से 9 गए कितना बचा 5000। देखिए 4000 बटे 5, अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, तो लिख लेंगे 4000 बटे 5000 किसके बराबर है 8 अनुपात x, 8 बटे x। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया इसका योग 10 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि ABCD 3, 7, 9, 11 के अनुपात में विभाजित की जाती है 73,500 रुपए को। 73,500 रुपए टोटल रकम है और वो ABCD में विभाजित की जाती है। आपको बताना है A और D के हिस्से का कुल योग कितना होगा। तो A के पास 3 हिस्सा है और D के पास कितना हिस्सा है 11 हिस्सा है, तो टोटल हिस्से कितने हो गए 14। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि चलो मैं लिख देता हूं 3, 7, 9, 11। मैंने अभी आपको पहले दूर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जिसका पूछा जाता है वो ऊपर लिखा जाता है और सब अनुपात का टोटल करके नीचे लिखा जाता है। तो आपसे A और D का पूछा गया है, तो A आपका 3 है और D कितना है 11, 11 और 3 14, 14 लिख लो और इसका टोटल नीचे लिखा जाएगा 11 9 20 और 7 27, 27 और 3 30, 14 बटे 30। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 13 हो गया, 3 चकुआ 12 हो गया, 1 बचा, 3 पंजे 15 हो गया। अब 245 0 इंटू 14, 0 14 पंजे 70, हासिल लगे 7 और 14 चक्को कितना होता है 14 28 42 56, 56 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 63, 63 हासिल लगे 6, 14 दूनी 28 और 6 कितना होता है 34, तो 34,300 रुपए क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से 32 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। देखिए जब भी आपको टाइम 2 वर्ष हो और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी आता है और थोड़ा सा बेसिक से आप लगाने जाओगे थोड़ा टफ पड़ेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो लिखना है आपको D बराबर P R/100 की पावर कितना लिखना है 2 लिखना है। D मतलब होता है डिफरेंस, अंतर, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, P का मतलब होता है मूलधन और R का मतलब होता है दर, ठीक है। तो 3200 रुपए की राशि, तो P की वैल्यू कितनी हो गई 3200, R की वैल्यू कितनी हो गई 20% बटे 100 और 2 वर्ष के लिए बराबर में क्या चलेगा D, तो बराबर 3200, 20 पंजे 100, एक तो कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 1/5, तो हम लिख सकते हैं 3200 बटे 25, काटो 25 से कम 25 कितना बचेगा 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और कितना बचेगा 20 बच जाएगा, 20 और 0 इधर है 200, 25 अट्ठे 200, तो आंसर कितना हो जाएगा 128। आंसर कितना हो जाएगा 128। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे 2 साल का पूछा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो होता है D बराबर P R/100 की पावर 2। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करा जाए और 3 साल का पूछा जाए, अगर आपसे 3 साल का पूछा जाए तो आपको क्या करना है, केवल वही लिखना है D बराबर P R/100 की पावर 2 और R प्लस 300/100 ये लिखना है। ये 2 साल के लिए इतना और ये 3 साल के लिए पूछा जाए तो इतना और आप बढ़ा सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है दीपक और विनोद की गति 19:12 के अनुपात में, मतलब 19:12। ये कौन है दीपक है और ये विनोद है। कौन है दीपक और विनोद, विनोद वही वाला, ठीक है, अपना वही विनोद जो है फेमस हो गए थे विनोद, वही वाले विनोद है, ठीक है। कि विनोद की गति जो है वो 84 है, विनोद की गति जो है वो 84 है। देखिए ये भी चालों का अनुपात दे रखा है और आपको डायरेक्ट विनोद की चाल भी दे रखी है, तो 4 बराबर 4 हो गया। अब से दीपक की पूछी है, बहुत दुर्लभ क्वेश्चन है। 12 सत्ते 84, मतलब एक अनुपात की वैल्यू किसके बराबर हो गई 7 के। तो बस आपसे पूछा कि दीपक की गति, दीपक का 19 दे रखा है तो गुणा कर लो, 7 में 63 से लगे 6, 7 कम 7 और 6
13, तो कितना आ जाएगा 133। उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 133 हो जाएगी। बहुत आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट ये कहता है कि एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 152 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। सेम, अच्छा मतलब क्या अंतर आपको 152 दे दिया गया है, तो d बराबर हमने बताया था आपको, d बराबर p r अपॉन 100 की पावर 2। तो अंतर कितना दे रखा है 152, p पता नहीं, r 5% बटा 100 की पावर 2, 5 दूनी 10, तो 152 बराबर p 1/20 इंटू 1/20। तो p बराबर कितना हो जाएगा 152 इंटू 20 400 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 एकम 4, 2 6 और 2 0 और जोड़ लीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 60,800। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन में से आपके लगभग 14 से 15 क्वेश्चन तो पक्का फंसने वाले हैं, और धीरे धीरे आप सारे सेट देख लोगे तो आपके 18-19 नंबर आप आराम से कर ले जाओगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर वीडियोस मिलते रहें और मैथ में आपको बहुत जबरदस्त स्कोर हो। आप भी याद करो कि हाँ कि आप स्टडी 24 और अंकित सर से आपने मैथ अच्छे से पढ़ी थी, तो आपके काफी अच्छे नंबर आए। मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि आपको कम से कम एक अच्छी पोस्ट मिल जाए, और मेरे लिए यही मेरा जो होगा आपकी तरफ से योगदान होगा कि आप इसको सफल बनाएं, चैनल को भी सफल बनाएं और खुद को भी सफल बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ और एक नए वीडियो के साथ।